76 तीन सितारे को ब्रज चत नाहिन पाती कत लिखी लिखी पठवत नंद नंदनी कठिन बिरह की काती नयन सजल कागद अति कोमल कर अंगुरी अति ताती परसत जैर बिलोकत भीजय दोहु भांति दुख छाती क्यों समुझय ये अंक सूर सुनु कठिन मदन सर घाती देखे जियहि श्याम सुंदर के रही चरण दिन राती शब्दार्थ बाचत पड़ता है कत क्यों किस लिए काती छुरी सजल अश्रुपूर्ति कागज कागज अति ताती अत्यंत गर्म है पर सत छूने से अंकन अक्षर क्यों समुझे कैसे समझ में आए कठिन कठोर मदन सरगाती कामदेव के कठोर घात बाण के समान पाती पत्री चिट्ठी संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग श्री कृष्ण के पत्र को गोपियां पढ़ नहीं पाती ब्रज में कोई भी इसे पढ़ने में समर्थ नहीं है। गोपियों को श्री कृष्ण से शिकायत है कि वे ऐसा पत्र भेजते ही क्यों हैं जो गोपियों की व्याकुलता को बढ़ाती है। इस पद में पत्र को उद्दीपन विभाव के रूप में चित्रित किया गया है। व्याख्या गोपियां आपस में कह रही हैं इस ब्रज में कोई भी श्री कृष्ण के पत्र को पढ़ नहीं पाता। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई पढ़ने की कोशिश करता भी है तो विरह की पीड़ा में इसे पढ़ भी नहीं पाता। पता नहीं क्यों वियोग की पीड़ा में हमारे नेत्र आंसुओं से भरे रहते हैं। हमारी उंगलियां अत्यंत मर्म हैं जबकि पत्र के कागज तो अत्यंत ही कोमल है। इसे छूने से जलने लगता है जबकि नेत्रों से देखने एवं पढ़ने के प्रयास में आंसुओं से भीगने लगता है। ऐसे में इसे पढ़ना कैसे संभव है। दोनों ही स्थिति हमारे हृदय को दुख पहुंचाती है। आरी सखी ये अक्षर हमें कैसे समझ में आएंगे क्योंकि ये तो कामदेव के कठोर घातक बाण के समान है। अर्थात इन अक्षरों को देखते ही श्री कृष्ण की याद हमें कामोदीप्त करने लगती है। अब तो एक ही सहारा है कि हम श्री कृष्ण को देखकर एवं उनके चरणों में रहकर ही जीवित रह सकती हैं। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति का एकमात्र यही रास्ता रह गया है। विशेष गोपियों की वियोग दशा का मर्मिक वर्णन किया गया है। काकी ताती शब्दों का प्रयोग लहेदा भाषा का है। ब्रज भाषा के शब्दों में विरह अनुभूति सजीव हो उठी है। गोपियों द्वारा कृष्ण को अपने जीवन का आधार कहना श्री कृष्ण के प्रति उनकी एक निष्ठता को दर्शाता है। 77 मुकुति आनी मदे में मेली समुझी सगुन लय चले न ऊधो ये सब तुम्हारे पूंजी अकेली कै लो जाहि अनत ही बेचैन कै लो जाहू जहां भी सबेली या ही लागी को मरे हमारे बिंद्र बन पायन तरपेली शीश धरे घर घर कत डोलत एक मते सब भाई सहेली सूरवा गिरी धरन छबीलो वो जिनगी भुज अंश गही मेली। शब्दार्थ मुकुति मुक्ति मोक्ष आनीले आकर मंदे में मंद या सस्ता बाजार में मेली उतारी समुझी सगुन सकुन विचार करके ये सब योग जप वस्त्र आदि अनत अन्यत्र काय अथवा 20 बेली कुब्जा से अभिप्राय है। यही लागी इसके लिए हमारे यहाँ इस ब्रज मंडल में पायन तर पेली पैर के नीचे कुचल दिया तिरस्कार कर दिया एक मते एक ही विचार की अंश कंघा मेली डाली दिया। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के मोक्ष विचार पर व्यंग किया है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण प्रेम के सामने मुक्ति का मार्ग कोई मायने नहीं रखता। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं हे उद्धव तुमने मुक्ति का सौदा लाकर मंदे बाजार में उतारा। यहाँ तुम्हारे सौदे का बिकना बहुत ही कठिन है। लगता है तुम सगुन विचार करके नहीं चले थे और तुम्हारे पास तो यही एकमात्र पूंजी भी है। कहने का तात्पर्य है कि
योग जप तप आदि बातों के सिवाय और तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं। तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होगा कि तुम इसे कहीं और ले जाकर बेचो या फिर इसे लेकर वहां जाओ जहां कुब्जा है। वही तुम्हारे इस सौदे की सही खरीदारी है। हमारे वृंदावन में इसके लिए कौन ललायित है। हम तो इसे अपने पैर तले कुचल दिया करती हैं। कहने का आशय यह है कि हम तो श्री कृष्ण के साथ रासलीला में सुख पाते थे। यह मुक्ति का मार्ग तो सदैव हमारे लिए तिरस्कृत रहा है। अब व्यर्थ में अपने सिर पर निर्गुण का बोझ उठाए घर घर घूम कर बेचने की कोशिश में लगे हो। यहाँ तो सभी सखियां एक ही विचार की हैं। अब भले ही हमारे कृष्ण मथुरा चले गए हों, परंतु जब वे यहाँ ब्रज में थे तब हम उनके गले में बाहें डालकर खूब झूमा करते थे। विशेष गोपियां श्री कृष्णमय हैं, उनके लिए कृष्ण के समक्ष मोक्ष भी त्याज्य है। कुब्जा के लिए व्यंग स्पष्ट है। गोपियों के एक अनिष्ट प्रेम के दर्शन होते हैं। गोपियों के अनुसार योग जप तप सब ब्रज के लिए व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ तो सबका एक मत एक व्रत श्री कृष्ण है। 78 हम अली गोकुलनाथ आराध्यो मन बच क्रम हरिशो धरि पतिवर्त प्रेम योग तप साध्यो माधु पीत हित प्रीति निगम पथ तजी दुख सुख भ्रम नाख्यो मान परम परितोषी अस्थिर थीति मन रखियो सकुचासन कुल शील परस करी जगत बद कर बदन मन अपवाद पवन अवरोधन हित कर्म काम निकंदन गुरुजन कानी अग्नि चौदिशी नभ तरनी तप बिनु देखे पीवत धूम उपहास जहाँ तहाँ अपजस श्रवण अलेखे सहज समाधि विसारी विभु करी निरखी निमेख न लागत परम ज्योति प्रति अंग माधुरी धरत यहो निशि जागत त्रिकुटी संग भ्रु भंग तराटक नयन नयन लगी लागे हसन प्रकाश सुमुख कुंडल मिली चंद्र सूर अनुरागे मुरली अधर श्रवण धूरी सो सुनि अनहद शब्द प्रमाने बरसत रस रुचि बचन संग सुख पद आनंद समाने मंत्र दियो मन जात भजन लागी ज्ञान ध्यान हरि ही को सूर कयो गुरु कौन करे अली कौन सुन मत फीको। शब्दार्थ आराध्यो आराधना की उपासना की कर्म 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 बच वाणी हित हितैषी हितु निगम बद पथ वेद मार्ग नखियो पार कर लिया लंघा दूर किया परितोषी संतुष्ट अस्थिर चंचल थित रखियो स्थिर कर रखा सकुचासन संकोचो ही आसन कुल शील पर सी कर कुल की शील को स्पर्श करके त्याग करके जगत बद श्री कृष्ण मान अपवाद मान सम्मान और अपवाद निंदा पवन अवरोधन हवा को रोकना प्राणायाम नित क्रम प्रेम का कर्म साधना या योग नभ तरनी तापकाश स्थित सूर्य का तप पीवत धूम धूम्रपान करना गुरुजन कानी गुरुजनों की मर्यादा या लज्जा अलेख सुनी अनसुनी कर दिया बिसरी विपु शरीर को भुलाकर निमेख न लागत फल लके नाही गिरती काम निकंद काम को नष्ट करना काम पर विजय होना परम ज्योति ब्रह्म ज्योति त्रिकुटी दोनों भावों के बीच का स्थान त्रिकुट चक्र तार टक त्रटक योग के 6 कर्मों में से एक अनिमेष रूप में किसी बिंदु पर दृष्टि गड़ाने का अभ्यास। हंसनी प्रकाश श्री कृष्ण की मुस्कुराहट ही प्रकाश है। स्वमुख कुंडल श्री कृष्ण का सुंदर चंद्रमुख और सूर्य के सदृश कुंडल चंद्र सूर अनुराग है। चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश के अनुरूप हुआ योगी इडा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के मूल प्रदेश में क्रमशः चंद्रमा और सूर्य और अग्नि का क्रमशः प्रकाश मानते हैं। अनहद अनाहत शब्द प्रमाने समान समाने ब्रह्मानंद में समा जाने की अवस्था पर सत रस आनंद की वृष्टि हो रही है। बच्चन संग उनकी वाणी के साथ ही मधुर वाणी बोलते समय सुख पद श्री कृष्ण के आनंद स्वरूप चरण मन जात। कामदेव संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के
प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के योग साधना के समक्ष अपने प्रेम साधना को प्रस्तुत करती हैं। गोपियों के अनुसार प्रेम साधना उनके योग साधना से किसी तरह कमतर नहीं है। सूरदास ने यहाँ सगुणोपासना की महत्ता को प्रतिष्ठित किया है। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, अब तो हमने श्री कृष्ण की उपासना प्रारंभ कर दी है। हमने मन वचन और कर्म से पवित्रता धर्म का पालन करती हुई श्री कृष्ण के प्रति प्रेम योग तथा तप को साध लिया है। योगियों की तरह हमने माता पिता और हितैषियों के प्रेम तथा वेद मार्ग को त्याग कर सुख दुख के भ्रम को पार कर लिया है। हमने इस साधना द्वारा अपने चंचल मन को स्थिर कर लिया है तथा मान और अपमान दोनों ही स्थिति में परम संतुष्ट हैं। हम संकोच एवं कुल के शील को त्याग कर श्री कृष्ण की वंदना में लीन हो गई। हमारे लिए मान अपमान ही प्राणायाम है, जबकि प्रेम की साधना ही काम भावनाओं से मुक्ति है। हमारे लिए गुरुजनों की लज्जा ही चारों दिशाओं में अग्नि के समान है, जिसे हम तपते रहते हैं। इसी प्रकार हम वियोग की अग्नि में जलते हैं, जैसे योगी आकाश में स्थित सूर्य के ताप में जलते हैं। हम सब यत्र तत्र होने वाले निंदा एवं उपहास का पान इसी तरह करती हैं, जैसे योगी पंचाग्नि के धुएं का पान करता है। कहने का आशय यह है कि श्री कृष्ण की प्रेम साधना में हम जगत के उपहास को महत्व नहीं देती। योगियों के जैसे ही हम अपने शरीर की चिंता छोड़कर सहज समाधि में लीन हो गई और श्री कृष्ण के सौंदर्य को अपलक हमारे नेत्र देख रहे हैं और प्रेम में समाधिस्थ होकर रात में जगती हुई हम ब्रह्म की परम ज्योति के समान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग के रूप माधुर्य को प्राप्त करती रहती हैं। योगियों की भांति हम सब भी श्री कृष्ण के भ्रूम भंग भावों के संचालन वक्र चितवन के साथ ही त्रिकुट चक्र में दोनों बाहों के बीच स्थान में त्रिटक मुद्रा के द्वारा ध्यान को केंद्रित करके अपने नेत्रों को श्री कृष्ण के नेत्रों में मिलाकर एक टक देखा करती हैं। हम श्री कृष्ण के मंद मुस्कुराहट, सुंदर चंद्र मुख और सूर्य के समान प्रकाशमान कानों के कुंडल का अनुभव उसी प्रकार करती हैं जैसे एक योगी झंडा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के मूल ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के मूल प्रदेश में स्थित क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और अग्नि प्रकाश का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण की मुरली से निकलने वाला मधुर वाणी के साथ ही आनंद की वृष्टि उसी तरह होती है जैसे योगियों को अनहात नाद के सुनते समय आनंद की वृष्टि का अनुभव होता है। कहने का तात्पर्य है कि गोपियां श्री कृष्ण के चरणों में तन्मय होकर जिस सुख को प्राप्त करती हैं वह यहाँ योगियों की ब्रह्मानंद में लीन होने की अवस्था का बोधक है। जैसे योगी किसी गुरु से मंत्र लेते हैं, उसी प्रकार हमारे गुरु कामदेव ने हमें भजन का मंत्र देकर अपनी शिष्य बनाया है। अतः हम श्री कृष्ण के ही ध्यान में लगी रहती हैं। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि अब दूसरे किसको गुरु बनाए, क्योंकि गुरु मुख तो हो चुकी है और ऐसी स्थिति में तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के सूक्ष्म ज्ञान की बातें कौन सुने। विशेष इस पद में सूरदास ने सगुणोपासना के महत्व को प्रतिष्ठित किया है। गोपियां स्पष्ट कहती हैं कि वह एक वक्र का पालन कर रही हैं, उनका मन स्थिर है, उनकी साधना कृष्ण ही है। कृष्ण प्रेम में गोपियां अपनी स्थिति को सांसारिकता से भिन्न स्थापित करती हैं। कृष्ण के सौंदर्य का मर्मिकता वर्णन है। कृष्णमय होना गोपियों के लिए योग के समान है, वहीं उनके लिए ब्रह्मानंद की अवस्था है। निर्गुण ब्रह्म ज्ञान को शुष्क कहकर व्यंग किया गया है। 79 कब कहिबे जिय न कछु सग राखो लावा मेली दय है तुमको बकत रहो दिन आंखो। जाकी बात कहो तुम हम सौ धयो कहो को काधी तेरो कहो सो पावन भूष भयो बहो हो जात ज्यों आधी। कत श्रम करत सुनत कहायो है होत जो बन को रोयो। सूर इते पै समुझत नाही निपट दई को खोयो।
शब्दार्थ लावा मेली दय है तुम्हें किसी ने जादू करके पागल बना दिया है। मुहावरा आंखों पूरा सारा सक्षम अक्षय को कांधी किसने स्वीकार किया। पवन भूषा भयो हवा का भूसा हो गया गायब हो गया वन को रोयो अरण्य रोदन। मुहावरा अर्थात जिसको कोई सुनने वाला न हो इतने पर भी निपट अतिशय दई को खोयो गया बीता स्त्रियों की गाली। इस संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों की नाराजगी का सरस वर्णन है। उद्धव जब बार बार निर्गुण उपासना पर जोर देने लगते हैं तो गोपियों को लगता है कि उद्धव पर किसी ने जादू कर दिया है। इस जादू के असर से ही भ्रमित होकर वे बारंबार योग की रट लगाए हुए हैं। व्याख्या गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, कहने में तुम अपने मन में कोई शक मत करो, तुम्हें जो भी कहना हो उसे निसंदेह कह डालो। हमें तो यह संदेह होता है कि किसी ने तुम पर जादू चला दिया है, जिससे तुम सारे समय बोलते रहते हो। जिसे निर्गुण की बातें तुम हमसे कह रहे हो, भला यह तो बताओ कि इसे किसने अंगीकार किया है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा यह निर्गुण संबंधी कथन उसे भूसे के ढेर के समान है जो आंधी के बहने पर उड़ जाता है। तात्पर्य यह है कि तुम्हारी बातें तो यहाँ सुनी सभी ने, किंतु इसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ा। तुम कितना श्रम कर रहे हो, परंतु यह व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ इसे सुनने वाला कौन है। यह तो उसी प्रकार है जैसे वन का रोदन, जिसे कोई सुनने वाला नहीं होता है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हमारी बातों को समझने का प्रयास नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अत्यंत गए बीते लोगों में हो, अर्थात अत्यंत निर्लज एवं नासमझ हो। विशेष गोपियां उद्धव के निर्गुण ज्ञान को स्वयं के लिए अर्थहीन बताती हैं। उद्धव का बार बार निर्गुण ब्रह्म का बखान करने को गोपियां मूर्खतापूर्ण मानती हैं। संपूर्ण पद में व्यंग की छांटा विद्यमान है। लावा मेली दय है बनु को रोए मुहावरों का प्रयोग भाषा को जीवंत बनाता है। 80 अब नीको कै समुझी परी जिन लगी हूती बहुत उर आशा सो बात निबरी। वह सुफल कसूत ये सखी उद्धव मिली एक परिपाटी उन तो वह किन्हीं तब हमसो ये रतन छड़ाई हावत माटी। ऊपर मृदु भीतर ते कुलसी सम देखत के अति भोरे जोई जोई आवत वा मथुरा ते एक डार के सो तोरे। यह सखी में पहले कही राखी असित न अपने होई सूर कोटि जो माथे दिए चलत अपनी गही। शब्दार्थ जिन लाग जिनके लिए जिनसे हूती थी निबरी समाप्त हो गई, घूट गई। सुफल कसुत अकुर मिली एक परिपाटी। एक ही रीति या परंपरा दोनों को मिली है, दोनों की रीतियों में फर्क नहीं है। हावत पकड़ डाते हैं कुलिस वज्र के समान कठोर, भोरे भोले एक डार के तोरे। एक समान स्वभाव के असित काले गौ दाव घात। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों के निराश की अभिव्यक्ति हुई है। उद्धव के आने से गोपियों में आशा का संचार हुआ था, किंतु अकुर की तरह यह ही उद्धव से भी उन्हें निराशा ही मिली। उद्धव भी उन्हें श्री कृष्ण से विरत करने आए थे। व्याख्या गोपियां आपस में कह रही हैं, हे सखी, अब अच्छी तरह समझ में आ गया है कि जिनसे कुछ हृदय में आस जगी थी वह बात खत्म हो गई। तात्पर्य यह है कि अकुर के जाने के बाद गोपियों को उद्धव से यह आशा थी कि वे श्री कृष्ण के दर्शन कराने में सहायक बनेंगे, लेकिन उनकी यह उम्मीद निराश में बदल गई। हे सखी, ये अकुर और ये उद्धव दोनों एक ही परंपरा के पोषक हैं। वे अकुर तो उस समय हमसे श्री कृष्ण और बलराम को
छीनकर ले गए और ये उद्धव अब हमसे श्री कृष्ण रूपी प्रेम रत्न को छीन कर हमें निर्गुण रूपी पाटी पकड़ाने आए हैं, अर्थात हमें सगुण पाशक की जगह निर्गुण पाशक बनने आए हैं, जो हमारे लिए अत्यंत कष्टप्रद हैं। बाहर से तो ये सुशील और कोमल स्वभाव के दिखते हैं, परंतु अंदर से ब्रज के समान कठोर हृदय के हैं और देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे अत्यंत सीधे साधे हैं। मथुरा नगरी से तो जो भी आते हैं वे एक ही पेड़ के फल के समान है। अभिप्राय यह है कि सभी का स्वभाव एक समान है। हे सखी, मैं तो पहले से ही कह रही हूँ कि ये काले वर्ण वाले कभी अपने ही हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये अंदर से धूर्त होते हैं। इन पर कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता। इनके लिए अगर कोई अपना प्राण भी दे दे तो भी ये अपने दाव में ही लगे रहते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने ही स्वार्थ में लीन रहते हैं। सूरदास कहते हैं कि उद्धव के आने पर गोपियों को लगा कि वे श्री कृष्ण के दर्शन होने से संबंधित समाचार लाए हैं, परंतु जब वे जान गई कि उद्धव तो उन्हें सगुण पासना से विरत करने आए हैं तो वे सावधान हो गई। विशेषतः इस पद में गोपियों का निराशा भाव अभिव्यक्त हुआ है। कृष्ण प्रेम को रत्न और निर्गुण को माटी कहकर सगुण का श्रेष्ठ कहा गया है। उद्धव को ब्रज के समान कठोर कहकर उद्धव के साथ साथ मथुरा वासियों पर भी व्यंग किया गया है। उद्धव के आने से जो आस गोपियों के मन में उत्पन्न हुई थी, अब श्री कृष्ण का संदेश पाकर गोपियों की पीड़ा और गहरी हो गई है। एक डार के तौरे कहकर मथुरा में आने वालों पर कटाक्ष किया गया है। 81 मधुकर रहो जोग लो ना तो कत ही बकत बेकाम काज बिनु होए न हाय ते हाथो, जब मिली मिली मधुपान कियो हो तब तू कही धो कहाँ, तो तू आयो निर्गुण उपदेश सो नाही हमें सुहात, कांचे गुण लव तनु ज्यों बधे ले बाजरी को तातो, मेरे जान गयो चाहत हो फेरी को मैं गल मातो, यह लव देहु सूर के प्रभु को आयो जोग जहाँ, तो जब चाहियो तब मांगी पठय है जो को आवत जातो। शब्दार्थ कतही क्यों बेकाम व्यर्थ में हायो, यहाँ से हाथों दूर बिलग मधुपान आधार मृत पान धयो न जाने हो था, तो था कांचे गुण कचा लगता गा बेधियो बेचना चाहते हो बारीज को तातो, कमल तंतु कमल नाल की पतली रेखा गहियो चाहत हो पकड़ना चाहते हो, फेरी कै लौट कर वापस करके मैं गल हाथी मातो मस्त जहाँ, तो जहाँ से। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में क्रोधित गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि क्या श्री कृष्ण और उनका रिश्ता सिर्फ योग तक सीमित है। गोपियों को यह विश्वास कदापि नहीं होता कि श्री कृष्ण ने उनके लिए योग संदेश भेजा होगा। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमें तो यह विश्वास नहीं हो रहा है कि श्री कृष्ण ने हम लोगों के लिए यह संदेश भेजा है। यदि हम तुम्हारी बातों पर विश्वास भी कर लें तो तुम यह बताओ कि क्या हमारा श्री कृष्ण से संबंध सिर्फ योग तक सीमित है। तुम इस प्रकार की बेकार की बातें क्यों कर रहे हो जिन्हें हम सुनना नहीं चाहती। तुम यहाँ से दूर क्यों नहीं हो जाते। तुम जो यहाँ हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए हो वह हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा यह प्रयास उसी तरह का है जैसे कच्चे धागे से शरीर को बेधना, जो संभव नहीं है। हमारी समझ में तुम्हारा यह प्रयास वैसा ही है जैसे कमल तंतु से मस्त हाथी को लेटाकर बांधा जाए, परंतु यह संभव नहीं है। इसी योग को श्री कृष्ण को ले जाकर दे दो जहाँ से यह आया है, क्योंकि उन्हें इसकी ज्यादा आवश्यकता है। हमें तो जब भी इसकी आवश्यकता होगी किसी अनजाने वाले से मंगवा लेंगे। सूरदास
कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण सचमुच चाहते हो भी हो कि गोपियां ज्ञान योग को अपना लें, तब भी गोपियां श्री कृष्ण को ही भक्ति करेंगी। उनके लिए निर्गुण का महत्व नहीं है। विशेष गोपियां किसी भी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की बातें नहीं सुनना चाहती, इसीलिए अपने वाक्य चातुर्य से उसे आवश्यकता होने पर मांग लेने की बात कहकर पीछा छुड़ाना चाहती हैं। कृष्ण के प्रति निष्ठा के कारण ही गोपियां उद्धव की बातों में संदेह व्यक्त करती हैं। गोपियां उद्धव के प्रयास को व्यर्थ बताती हैं। स्वयं कृष्ण के कहने पर भी गोपियां ज्ञान निर्गुण को ग्रहण नहीं करना चाहती। 82 5 सितारे मोहन मांगयो अपनो रूप या ब्रज बसत अचय तुम बैठी ता बिनु तहा निरूप मेरो मन मेरो अली लोचन लो जो गए धूप 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 हम सो बदलो लेन उठी धायो मनो धरी कर सूप अपनो काज संवारी सूर सुनु हम ही बतावत कूप लेवा देई बराबर में है कौन रंग को भूप। शब्दार्थ अचय तुम बैठी तुमने पीली निरूप निराकर रूप रहित अली सखी धूप धूप चोखा धुला हुआ सूप धारी कर हाथ में सूप लेकर मुहावरा अर्थात किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना। लेवा दे लेन देन में कूप बताना कुएं में ढकेलना। शब्द संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। संग प्रस्तुत पद में गोपियों ने निराकार ब्रह्म की व्यंग कथनों द्वारा उपहास किया है। गोपियां राधा से कहती हैं कि तुमने ब्रज में रहते समय श्री कृष्ण का रूप चुरा लिया था, मथुरा में श्री कृष्ण निराकार हो गए हैं, अतः उद्धव उसी रूप को वापस लेने ब्रज आए हैं। व्याख्या उद्धव को अपनी बात सुनाती हुई गोपियां राधा को संबोधित करती हुई कह रही है, हे सखी राधा, श्री कृष्ण ने उद्धव द्वारा अपना वह रूप मंगवाया है जिससे तुमने अपने में आत्मसात कर लिया है। इसी कारण श्री कृष्ण वहां बिना रूप के रह गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब वे ब्रज में थे तो कभी निराकार की बातें नहीं की और अब साकार के स्थान पर निराकार की चर्चा करने लगे। इतना सुनकर राधा भी कहने लगी, हे सखी, मेरे शुद्ध और चोखे मन का तो उनके तिरछे नेत्रों ने हरण कर लिया है। फिर मैंने ही कौन सा अपराध कर डाला। एक तो श्री कृष्ण हमारे मन को नहीं लौटाते और यहाँ तो अंधेर ऐसा है कि ये उद्धव हमसे बदला लेने के लिए मानो सूप लेकर आ गए। ऐसा लगता है ये सूप द्वारा फटक फटक कर श्री कृष्ण के शुद्ध रूप को वापस लेने आए हैं। ये तो हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं कि सिर्फ इन्हें अपने कार्य की सफलता से मतलब है। इसी कारण ये हमें निर्गुण जैसे कुएं में धकेल देना चाहते हैं, लेकिन इन्हें तो समझाना ही होगा कि लेन देन में बराबरी का महत्व है। वहाँ कौन राजा है और कौन गरीब, यह नहीं देखा जाता। कहने का आशय यह है कि गोपियों ने कृष्ण के रूप को चुराया है तो श्री कृष्ण ने भी गोपियों के मन की चोरी की है। अतः यहाँ दोनों ही बराबर हैं। विशेष राधा का कृष्ण को आत्मसात करना गोपियों के लिए सौभाग्य की बात है। वह स्वयं को धनी महसूस करती है। सूप धारी कर हाथ धोकर पीछे पड़ जाना मुहावरों का प्रयोग हुआ है। उद्धव का बिना गोपियों की स्थिति जाने योग संदेश देना उद्धव के भी विरिक्त भाव पर कटाक्ष है। भाषा सहज बोलचाल का प्रभाव ग्रहण किए हुए हैं। 83 हरि सो भलो सो पति सीता को बन बन खोजत फिरे बंधु संग कियो सिंधु बीता को रावण मर्यो लंका जरी मुख देखयो भीता को दूत हाथ उन्हें लिखी न पठयो निगम ज्ञान गीता को अब धयो कहाँ पर खो कीजे कुब्जा के मीता को जैसे चढ़त सब सूधि भली ज्यों पीता चीता को किन्हीं कूप जोग लिखी पठायो निरखु पत्र रीता को सूरदास प्रेम कहा जानो लोभी नव नीता को। शब्दार्थ बीता बीते भर का बहुत छोटा बीता को डरी
हुई। सीता के पिता चीता को किसी पीने वाले ने चेता, निगम ब्रह्म ज्ञान पर खो विश्वास। कुब्जा के मीता, कुब्जा के मित्र श्री कृष्ण लोभी नवनीता को मक्खन का लोभी श्री कृष्ण। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां ने सीता की तुलना स्वयं से करते हुए सीता को भाग्यशाली बताया है। सीता के पति राम ने सीता के वियोग की पीड़ा को दूर किया था, जबकि श्री कृष्ण तो गोपियों की पीड़ा को बढ़ा ही रहे हैं। व्याख्या: गोपियां आपस में कह रही हैं, श्री कृष्ण से तो सीता के पति अच्छे थे, जो सीता को खोजने वनों में अपने भाई के साथ घूमते रहे, और जब जानकारी मिली कि रावण ने सीता को समुद्र के उस पार लंका में बंदी बनाकर रखा है, तो उन्होंने समुद्र को अत्यंत छोटा कर दिया। लंका पहुंचकर उन्होंने रावण को मारा और भयभीत सीता का मुख देखा। उन्होंने अपना दूत भेजकर सीता को गीता का ब्रह्म ज्ञान लिखकर नहीं भेजा। श्री राम का ऐसा प्रकार्मिक व्यवहार था। अब कुब्जा से मित्रता करने वाले का क्या विश्वास करें। जैसे मदिरा पान करने वाला नशे में सब कुछ भूल कर होश हवास खो बैठता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कुब्जा के प्रेम के नशे में हमारे प्रेम को भूल गए हैं। इसी कारण वे हमारा समाचार भी प्राप्त नहीं करते। और जरा देखो तो उनके पत्र को पढ़ो। योग साधना का ज्ञान लिख भेजकर श्री कृष्ण ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है। वैसे इसमें आश्चर्य भी क्या है। मक्खन का लोभी भला का मर्म क्या जान सकेगा। विशेष राम सीता के प्रेम से गोपियों के विरह की तुलना कर गोपियों की विरह व्यक्ति की प्रभावशाली बनाया है। असूया संचारी भाव का प्रयोग गोपियों के प्रेम को तीव्रतानुभूति प्रदान करता है। कृष्ण को कुब्जा प्रेम में डूबा हुआ कहकर तीखा व्यंग किया गया है। बन बन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग काव्यात्मक उत्पन्न करता है। 84 तीन सितारे निर्मोहिया सो प्रीत किन्हीं काहे न दुख होय। कपट करी करी प्रीत कपटी लय गयो मन गोय। काला मुख ते काढ़ी आनी बहुरी दिन ही ढोय। मेरे जिय की सोई जाने जाई बीती होय। सोचे आँखिया मजीठ किन्हीं निपट कांची पोए। सूर गोपी मधुप आगे दर की दीन है रोए। शब्दार्थ: मन गोया मन चुरा लिया काले मुख में ठोए। काले के मुख से बचा कर फिर उसी में डाल दिया मजीठ की तरह लाल आँखियां मजीठ पोए। आंखें में मजीठ की तरह लाल धुएं आदि से कि कच्चा पकाया भी कांची पोया। कच्ची रोटी बनाकर अर्थात प्रेम का कच्चा व्यवहार करके दरी की फूट फूट कर। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों की भी योग पीड़ा का अत्यंत मर्मिक वर्णन है। इसमें गोपियां उद्धव के सामने कृष्ण के कपट से मुक्त युक्त प्रेम व्यवहार की चर्चा करते करते रो पड़ती हैं। व्याख्या: गोपियां परस्पर श्री कृष्ण की निष्ठुरता के संबंध में वार्ता कर रही हैं। वे कहती हैं कि निर्मोही से प्रेम करने पर किसी को क्यों दुख नहीं होगा, अतः निर्मोही से कभी दिल नहीं लगाना चाहिए। हमारे साथ तो श्री कृष्ण ने ऐसा कपट किया कि कपटपूर्ण प्रेम द्वारा हमारा मन ही चुरा लिया गया। उसने हमें काल मुख से तो निकाल परंतु फिर उसी में डाल दिया। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण ने गोपियों से सहानुभूति पूर्वक प्रेम करते हुए उनकी सभी संकटों से रक्षा की, परंतु उनके विश्वास को तोड़ते हुए उन्हें वियोग की अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया। उनके इस व्यवहार से हमें जो पीड़ा हुई है, इसे वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ कुछ घटित हुआ हो। हमें दुख का इस बात का है कि हमने अपनी आंखों को धुएं से मजीठ की तरह लाल भी कर लिया, तब भी कच्ची रोटी ही बना
पाए। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के साथ हमारा प्रेम अपरिपक्व रह गया, जबकि हम उनके प्रेम में सदैव जलती रही। सूरदास कहते हैं कि जितना कहकर गोपियां उद्धव के सामने फूट फूट कर रोने लगी। विशेष प्रेम में उपेक्षापूर्ण व्यवहार की पीड़ा गोपियों में देखी जा सकती है। घायल की गति घायल जाने और जाने कोई। मीरा की इस पंक्ति का भाव साम्य गोपियों की वेदना में भी दृष्टिगत है, जब वह कहती हैं, मेरे ही की सोई जाने जाही बीता होए। प्रेम की विवशता का भाव संपूर्ण पद में विद्यमान है। अंतिम पंक्ति में गोपियों की पीड़ा अश्रु रूप में उमड़ आती हैं। 85 5 सितारे बिन गोपाल बैरीन भई कुंजय, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजय। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल अली गूंजय। पवन पानी धन सार संजीवनी, दधि सूत किरण भानु भई पूंजय। ये उद्धव कहियो माधव, सो बिरह कदन करी मारत लूजय। सूरदास प्रभु को मगजोवत, अखिया भई बरन जीव गूजय। शब्दार्थ विषम ज्वाला भयंकर अग्नि पूंजय, राशि अली भ्रमर पानी धन सार कर्पूर संजीवनी बूटी, दधि सूत उदती सूत चंद्रमा भानु भई सूर्य होकर सूर्य की भांति भूज रही है, जल रही है कंदन छुरी लूजय। लंगड़ों को पंगु को मग जोवत, रास्ता देखते प्रतीक्षा कर दे वरण वर्ण रंग गूंजे घूंघची, जिसका रंग श्याम एवं रक्त होता है। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में प्रकृति का उद्दीपन विभाव से चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के अनुपस्थिति में प्रकृति की वे सभी चीजों गोपियों को कष्ट पहुंचा रही हैं, जो वस्तु की श्री कृष्ण के साथ अत्यंत मनोहरम लगती हैं। व्याख्या, हे उद्धव, कृष्ण के बिना ये वन हमारे लिए शत्रु समान हो गए हैं। पहले ये लताएं अत्यंत शीतल लगती थी, अब तो ये भयंकर अग्नि की राशि लगने लगी हैं। हमें तो समस्त प्रकृति के ही व्यर्थ प्रतीत होने लगी है। यमुना का बहना और पंछियों का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता। कमल का खिलना और भंवरों का गूंजना भी हमें कहाँ सुखद लगता है। हवा, जल, कर्पूर, संजीवनी बूटी, चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान न कर सूर्य की ज्वाला की भांति जला रही है। आशय यह है कि श्री कृष्ण की उपस्थिति और उनके साथ की रासलीला में यमुना का मंद मंद बहना, पंछियों की चहचहाना, कमल की आकर्षण, भंवरों की मधुर ध्वनि, ये सभी जीवंत लगते थे। परंतु आज जब श्री कृष्ण ही नहीं है तो हमारे व्यथित हृदय को ये उल्लासित नहीं कर पाते। हे उद्धव, श्री कृष्ण से जाकर कहना कि वियोग में गोपियों का ऐसा हाल है जैसे पंगु व्यक्ति को कोई छुरी चुभा रहा है। उनसे यह भी कह देना कि प्रभु की प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखों का रंग गुंज की तरह लाल रक्तिमय हो गया है। विशेषतः प्राकृतिक के व्यापार जो श्री कृष्ण के होने पर मनोहर लगते थे, वह वियोग दशा में कष्ट को बढ़ा रहे हैं। प्राकृतिक के कार्य व्यापार का चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ है। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियों को प्रकृति के कार्य व्यापार व्यर्थ का बोध कराते हैं। ब्रज की कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। 86 संदेशों कैसे के अब कहो, इन नैनन तन का पहरो कब लयो, देती रहो। जो कछु विचार होय उर अंतर रचि पचि सोचि गयो। मुख आनत उद्धव तन चितवत, न सोई विचार न हो। अब सोई सिख देव सयानी, जाते सख ही लहो। ओ सूरदास प्रभु के सेवक, सो बिनती कै निभ हो। शब्दार्थ, कब लहो, कब तक, रची पची अच्छी तरह सोची गए हो। बहुत सोच करके उन्हें ग्रहण करती हूँ, उन्हें कहना चाहती हूँ। मुख आनत, मुख तक ले आते ही उद्धव तन उद्धव की ओर न सोच विचार
न हो न यह विचार रह जाता है, और न मैं अर्थात सब सूद बूध भूल जाती हूँ। सख ही श्री कृष्ण को प्रभु के सेवक उद्धव निबहो निर्वाह करूं, जाते जिससे लहो प्राप्त कर सकूं। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में सूरदास ने गोपियों की मानसिक दुविधा का वर्णन किया है। निष्ठुर कृष्ण और शुष्क हृदय वाले उद्धव दोनों ही गोपियों की पीड़ा नहीं समझ सकते। ऐसे में गोपियां अपनी बातें किससे कहे। व्याख्या। गोपियां आपस में कह रही हैं, कृष्ण के प्रति संदेश कब कैसे भेजूं। तात्पर्य है कि कृष्ण और उद्धव दोनों ही निष्ठुर हैं। वे दोनों हमारी बातें क्यों सुनेंगे। हमारे ये नेत्र इस शरीर का पहरा अब तक देते आए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन की आशा उन्हें अब भी, परंतु ये कब तक ऐसा कर पाने में समर्थ होंगे। जो भी विचार मेरे मन में आता है उसे अच्छी तरह बहुत सोच विचार कर कहना चाहती हूँ। जब तक वह विचार मुंह पर आता है और मैं कहने को उद्यत होती हूँ, किंतु उद्धव की ओर देखते ही न तो वह विचार रह जाता है और न ही मैं ही, अर्थात उद्धव के निरस मुख को देखते ही मैं विचार भी भूल जाती हूँ और अपना शुद्ध बुद्ध भी खो बैठती हूँ। हे सखी, अब तुम ही कोई ऐसी सूझ बताओ जिसे श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। श्री कृष्ण के सेवक उद्धव से प्रार्थना कर इस कार्य की सफलता की उम्मीद करूं। विशेषतः उद्धव और कृष्ण की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है। गोपियों की भी वशता दृष्टिगत है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपियां उद्धव से प्रार्थना करने को भी तैयार हैं। इन नन्हे देती रहे हो पक्ति की वेदना अत्यंत मर्मिक है। 27 बहुरो ब्रज यह 87 में बहुरो ब्रज यह बात न चाली, वह जो एक बार उद्धव कर कमल नयन पाती दे घाली। पथिक तिहारे पा लागती हो मथुरा जाओ जहां बनमाली, करियो प्रगट पुकार द्वार है कलिंदी फिरी आयो काली। जबे कृपा जदुनाथ की हम पे हरि सुरुचि जो प्रीति प्रतिपाली, मांगत कुसुम देखी दुम्र ऊंचे गोद पकड़ी लेत कही डाली। हम ऐसी उनके केतिक है अंग प्रसंग सुनहुरी आली, सूरदास प्रभु रीति पुरातन सुमरी सुमरी राधा उर्साली। शब्दार्थ बहुरो पुनः कमल नयन श्री कृष्ण धाली भेजी, बनमाली श्री कृष्ण द्वार है द्वार पर सुरुचि प्रेम भाव धूम्र वृक्ष गही डाली, डाली पकड़ लेती है। केतिक कितनी ही अंग प्रसंग कथा उपकथाएं साली पीड़ा हुई। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में राधा किसी पथिक से मथुरा जाकर श्री कृष्ण को संदेश देने को कहती हैं। व्याख्या। राधा किसी पथिक से श्री कृष्ण के वियोग की पीड़ा व्यक्त करती हुई कह रही है, हे पथिक, एक बार उद्धव के हाथ श्री कृष्ण ने जो अपना पत्र भेजा उसकी उपरांत फिर उनके प्रेम संदेश की कोई सच्चा ब्रज में नहीं चली, चर्चा ब्रज में नहीं चली। उस समय से हम श्री कृष्ण का कोई भी समाचार हमें नहीं मिला। हे पथिक, मैं तुम्हारे चरण पड़ रही हूँ, तुम हमारा संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास जाओ और द्वार पर पुकारो कर कहना कि पुनः यमुना में काली नाग आ गया है। हो सकता है इस बहाने श्री कृष्ण लौट आए। जब श्री कृष्ण ब्रज में रहते थे तो हमारे प्रति उनकी अपार कृपा थी और उन्होंने सुरुचि से प्रेम का निर्वाह किया था। हमारे ऊपर वे इतने कृपालु थे कि जब भी हमें पेड़ों की ऊंची डाली से फूल तोड़ने होते थे तो वे हमें गोद में उठाकर डाली पकड़ा देते थे। हमारे जैसी उनकी अनेक प्रेमिकाएं हैं और उतनी ही कथाएं उपकथाएं हैं इसी प्रकार की श्री कृष्ण के साथ की उन अनेक प्रीति प्रसंगों को याद करते करते राधा का हृदय पीड़ा से भरी गया है। विशेष इस पद में राधा की वियोग पीड़ा दृष्टिगत है। राधा की विवशता है कि वह किसी भी बहाने से कृष्ण को लौटा लाने का प्रयास करती हैं। पीड़ा में विगत
की सुखद स्मृतियों का याद आना मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है। 88 उद्धव क्यों राखे ये नैन सुमिरी सुमिरी गुण अधिक तपत है सुनत तिहारो बैन है जो मनोहर बदन चंद के शारद कुमुद चकोर परम त्रिसार सजल श्यामन घन के जो चाकत मोर मधुप मराल चरण पंकज के गति बिलास जल मीन चक्रवाक मुनि मणि दूती दिनकर के मृग मुरली आधीन सकल लोक सुनय लागुत लागुत है बिन देखे वारूप सूरदास प्रभु नंद नंदन के नख सिख अंग अनूप शब्दार्थ बदन चंद चंद्र मुख शारद मुकुद शारदीय मुकुद शारद काले में विकसित होने वाले मुकुद परम त्रिशरत अत्यंत प्यासे सजल जल से भरे हुए बादलों का विशेषण मधुप भ्रमर मराल हंस गति विलास जल चंचल चाल रूप जल चक्रवाक चाकवा पंछी मणिदूत सूर्यकांत मणि संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण प्रेम में अनुरुक्त अपने नेत्रों की स्थितियों का वर्णन उद्धव से किया है। सूरदास ने यहाँ नेत्रों के उपमानों का चित्रण बहुत भावात्मक रूप से किया है। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हम अपने नेत्रों को किस प्रकार संभाल कर रखें, इन्हें कैसे समझाएं। यह तो तुम्हारे कठोर वचन सुनकर श्री कृष्ण के गुणों को याद करके और अधिक पीड़ा का अनुभव करने लगते हैं। ये श्री कृष्ण के चंद्रमुख दर्शन को शरद काल के कुमुद और चकोर जैसे बने रहते हैं। तात्पर्य यह है कि शरद काल के चंद्रोदय को देखकर कुमुदनी और चकोर को अत्यंत आनंद आता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के मुख का दर्शन हमारे नेत्र तृप्त हो जाते हैं और हर्षोल्लास का अनुभव करते हैं। ये श्री कृष्ण के लिए उसी तरह अत्यंत प्यासे हैं जैसे चातक और मोर जल से भरे हुए बादलों के लिए होते हैं। भ्रमर और हंस जैसे कमल के लिए आतुर रहते हैं, वैसे ही ये श्री कृष्ण के चरण कमलों के लिए रहते हैं। जैसे मछली चंचल चाल वाले जल में निगमन रहती है, वैसे ही ये श्री कृष्ण के चपल चालों पर मुग्ध हो रहते हैं। जैसे चकवा पंछी और सूर्यकांत मणि सूर्य की प्रभा से दमक उठते हैं, उसी प्रकार ये श्री कृष्ण के कानों के कुंडल देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण की मधुर मुरली के धुन से ये मृग की भांति मोहित हो जाते हैं। श्री कृष्ण के उस लोकोत्तर रूप सौंदर्य को देख बिना हमें सारा संसार सूना सूना लगता है। सूरदास के अनुसार नंद के पुत्र श्री कृष्ण के सर्वांग सौंदर्य अनुपम एवं अप्रीतम है, अतः श्री कृष्ण के पुनः दर्शन के लिए गोपियां व्याकुल हैं। विशेष कृष्ण के अप्रीतम सौंदर्य का मनोहरम चित्रण किया गया है। कृष्ण के दर्शन के लिए गोपियों की व्याकुलता दृष्टिगत है। नेत्रों के उपमानों का चित्रण अनुपम है। रूपक अलंकार का प्रयोग भावानुकूल है। 89 5 सितारे संदेशनी मधुबन कूप भरे जो को पथिक गए है हायो ते फिरी नाही अवन करे कै वो श्याम सिखाया समोधे के वह बीच मरे अपने नाही पठवत नंद नंदन हमरेऊ फेरी धरे मसी खूंटी कागर जल भीजे सरदौ लागी जरे पाति लिखे कहो क्यों करी जो पलक कपाट अरे। शब्दार्थ मधुबन कूप मथुरा के कुएं अवन करे आगमन होना। समोधे समझा बुझा दिया। कै अथवा या तो मसी खूंटी स्याही समाप्त हो गया। कागर कागज सरकंडा जिसकी कलम बनाई जाती है। दो आग दवाग्नि पलक कपाट पलक रूप दरवाजे। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग गोपियों
ने श्री कृष्ण के पास पथिकों के माध्यम से अनेक संदेश भिजवाए, लेकिन उन्हें एक का भी उत्तर नहीं मिला। गोपियां आपस में इस पर चर्चा कर रही हैं। व्याख्या: गोपियां आपस में विचार कर रही हैं, श्री कृष्ण के पास जितने संदेश भेजे गए उससे तो मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। आश्चर्य है कि जो कोई संदेश वाहक वहां से संदेश लेकर गए हैं वे फिर यहाँ लौट कर नहीं आए। लगता है या तो श्री कृष्ण ने उन्हें यहाँ लौटने से समझा बुझा कर मना कर दिया, या फिर वे बीच राह में ही कहीं चल बसे। अपनी ओर से तो श्री कृष्ण कोई संदेश भेजते नहीं और हमारे संदेश का उत्तर भी नहीं देते। ऐसा लगता है कि मथुरा में सारे कागज जल में भीग कर सड़ गए हैं, वहां की स्याही सूख गई है एवं सरकंडे का कलम भी अग्नि में जल गया है। जब कागज, स्याही और कलम का ही अभाव हो गया हो तो फिर कोई पत्र कैसे लिख कर भेजे। और श्री कृष्ण के आंखों की पलक ही जब हमारी ओर मूंद गई हो तो वे भला पत्र लिखकर संदेश क्यों भेजेंगे। विशेष कृष्ण की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है। गोपियों की विरहाग्नि की अतिशयता का मार्मिक वर्णन है। संदेशनी मधुबन कूप भरे में अतिशयोक्ति अलंकार है। पलक कपाट में रूपक अलंकार का प्रयोग पद को सौंदर्य प्रदान करता है। 90 तीन सितारे नंद नंदन मोहन सो मधुकर, हे काहे की प्रीत जो की जय तो है जल रवि और जलधर की सी रीति। जैसे मीनी कमल चातक की ऐसे ही गई बीती, तलफत जरत पुकारत सुनु सठ नाही न है यह रीति। मन हठी परे कबद जुधु ज्यों हरेहु भय जीती, बधत न प्रेम समुद्र सूर बल कहु बारूही की भीति। शब्दार्थ: काहे की प्रीति, किस बात का प्रेम, किसी लिए उनसे प्रेम किया जाए। गई बीती, गई नीति, बीत गई क बंध धड़, बिना सिर का शरीर के कट जाने पर भी सूरों का शरीर युद्ध करता है। बलपूर्वक बारूही की भीति, बालू की दीवार। संदर्भ: प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण की निष्ठुरता पर प्रश्न उठाया है। गोपियों को प्रतीत हो रहा है कि उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम एक पक्षी है, क्योंकि श्री कृष्ण तो उन्हें भूल गए हैं। व्याख्या: गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण से किस बात का प्रेम। तात्पर्य है कि क्या वे प्रेम किए जाने योग्य हैं। उनसे प्रेम करना तो जल, सूर्य और बादल के व्यवहार को प्राप्त करना है। जल के बिना मछली तड़प कर मर जाती है, परंतु निष्ठुर जल कभी इसकी परवाह नहीं करता। कमल सूर्य के प्रकाश में खिल उठता है और सारा दिन उसकी ताप में जलता रहता है, किंतु सूर्य उसे छोड़कर अस्त हो जाता है, जिससे कमल मुरझाए जाता है। यही स्थिति चातक की होती है, जो वर्षा की बूंदों के लिए समस्त जीवन बिता देता है, लेकिन बादल को कभी इसकी चिंता नहीं होती। इन प्रेमियों के दिन प्रेम की विषमता की पीड़ा में ही बीत जाते हैं। ये हे निष्ठुर उद्धव, सुनो, तड़पना, प्रेम अग्नि में जलना, तड़प तड़प कर प्रेमी को पुकारना, यह प्रेम की रीति नहीं है। किंतु क्या करें, यह मन जिद पर अड़ा है। प्रेम अपने प्रेम के लिए वैसे ही संघर्ष कर रहा है जैसे युद्ध में सिर कट जाने पर भी धड़ युद्ध करता है। और इतना ही नहीं, यह हृदय हार कर भी अपनी जीत बताता है। सूरदास कहते हैं कि प्रेम रूपी समुद्र को यदि कोई बलपूर्वक निर्गुण पासना रूपी बालू की दीवार से बंधना चाहे तो यह कदापि संभव नहीं है। विशेष कृष्ण की निष्ठुरता पर गोपियों का प्रश्न स्वाभाविक है। मछली, कमल, चातक के उदाहरणों द्वारा प्रेम की एक निष्ठुरता को देखा जा सकता है। सगुण को प्रेम का समुद्र और निर्गुण पासना को बालू की दीवार कहना सगुण की माता को स्थापित करना है। प्रेम की विषमता एवं पीड़ा को ब्रज भाषा की लय सहज अभिव्यक्ति प्रदान करती है। 91 मधुबनिया लोगनी को पति आए मुख औरे अंतगत औरे पतिया लिखी पठवत है बनाए। ज्यों
कोई लसूत कागजी आवत भाव भगति भोज नाही खवाए कुह कुहाय आए बसंत ऋतु अंत मिले कुल अपने जाय जैसे मधुकर पहूप बासले फेरी न बूझे बाहुत आए सूर जहाँ ल श्याम गात है 300 क्यों कीजे लगाए। शब्दार्थ मधुबनिया मथुरा वाले को पति आए कौन विश्वास करे बनाए बनाकर झूठी भाव भगति प्रेम पूर्वक कुहाय कुकती है अंत अंत में पहुप बांस फूल की सुगंध श्यामगात शरीर वाले लगाए प्रेम संबंध जहाँ तक। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने मथुरा के वासियों के प्रति अविश्वास प्रकट किया है। विशेषकर श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण अकुर एवं उद्धव से तो गोपियों को विशेष कष्ट प्राप्त हुआ है। व्याख्या उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है, हे उद्धव, मथुरा के लोग पर कौन विश्वास करे, अर्थात ये लोग झूठे होते हैं, इनके मुख में कुछ और तथा मन में कुछ और होता है। ये पत्र भी बनावटी लिखकर भेजते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मथुरा वासियों के कथनी और करनी में अंतर होता है। ये मनसा वचा कर्मणा में सच्चे नहीं हैं। इनके पत्र में भी दिखावटी बातें रहती हैं, जैसे कोयल के बच्चे को कौवा प्रेम पूर्वक भोजन खिलाकर पालता है, लेकिन बसंत ऋतु आने पर जब वह कूकने लगता है तो अंततः अपने कुल में जाकर मिल जाता है, फिर उसे कौवा की याद नहीं रह जाती। मथुरावासी भी कुछ ऐसे ही है, जहां श्री कृष्ण से शिकायत है जब नंद जी एवं यशोदा जी ने श्री कृष्ण को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, तो वे अपने जन्मदाता वासुदेव और देवकी के पास चले गए और नंद जी एवं यशोदा जी को भूल गए। श्री कृष्ण ने हमें गोपियों के साथ भी वैसा ही किया, जैसे भ्रमर फूलों से रस प्राप्त कर लेने के पश्चात उन्हें पूछता भी नहीं आता। जहाँ तक श्याम वर्ण वालों श्री कृष्ण अकुर उद्धव की बातें हैं, इनसे कभी प्रेम संबंध नहीं बनाना चाहिए। विशेषतः कृष्ण के व्यवहार से गोपियां दुखी हैं। कोयला और भ्रमर के व्यवहार से तुलना करती हुई वह कृष्ण को स्वार्थी प्रवृत्ति का कहती हैं। अपनी पीड़ा के कारण गोपियां काले रंग वाले सभी को प्रेम न करने योग्य सिद्ध करती हैं। गोपियों के वाक्य चातुर्य में सूर्य की काव्य कला दृष्टव्य है। कुहाय आय अपने जाय में अर्थांतर अलंकार। 92 5 सितारे। हरि है रज नीति पढ़ी आए, समुचित बात कहत मधुकर जो समाचार का छुपाए। एक अति चतुर भूते पहले ही अरुकरी ने दिखाए, जानी बुद्धि बड़ी जुवतनी को जोग संदेश पठाए। भले लोग आगे के सखीरी पर ही डोलत धाय, वे अपने मन फेरी पाइये जे है चलत चुराए। ते क्यों नीति करत अपनु जे औरीनी रीति छुड़ाए। राजधर्म सब भय सूर जहाँ प्रजा न जाए सताए। शब्दार्थ होते थे आगे के पहले के पुराने जमाने के। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की राजनीति का संकेत है। श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए योग संदेश भेजा है। इस से गोपियों को आभास होता है कि श्री कृष्ण अब राजनीति करना सीख गए हैं। व्याख्या गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, श्री कृष्ण तो अब राजनीति भी सीख गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि मथुरा जाते ही छल और कपटपूर्ण व्यवहार करने लगे। उद्धव जो बातें कह रहे हैं वह बातें समझ में आई। उन्होंने जो योग संदेश भेजा है उसका समाचार तुम्हें मिला
एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे और वह चतुराई उन्होंने अपने प्रेम में भी दिखाई। कहने का तात्पर्य है कि गोपियों में प्रेम का भाव जागाकर स्वयं मथुरा चले गए। उनकी समझ तो इसी से जान पड़ती है कि उन्होंने हम युवतियों को योग साधना सिखाने का संदेश भेजा। हे सखी, भले ही पुराने जमाने के लोग दूसरों के हित के लिए दौड़ पड़ते थे, लेकिन अब ऐसे लोग भी हैं जो चोरी करने चले पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पुराने जमाने के लोग कितने सज्जन होते थे, जो दूसरे की भलाई के लिए घूमते फिरते थे, और ये एक श्री कृष्ण हैं जो दूसरे के मन की चोरी करने में लगे रहते हैं। जो दूसरों की मर्यादा और रीति को समाप्त करने में लगे हों, वे स्वयं क्यों नीति और धर्म का पालन करने लगे। राजधर्म जो तभी हो सकता है जब प्रजा को कोई कष्ट न हो। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण को तो नीति का पालन करते हुए गोपियों का प्रेम लौटा देना चाहिए, परंतु वे तो अब अनीति का सहारा लेकर उल्टे उन्हें योग साधना की ओर ढकेलना चाहते हैं। विशेषतः हरि है राजनीति पढ़ी आए कहकर गोपियां कृष्ण पर तीखा व्यंग करती हैं। कृष्ण ने स्वयं गोपियों का मन चुराया, फिर मन फेर लिया, इसे वह अनीतिपूर्ण कहती हैं। अंतिम पंक्ति में राजधर्म बताती हुई गोपियों की भाषा उनकी दृढ़ता को व्यक्त करती है। गोपियों के वाक्य चातुर्य के माध्यम से सूर्य की काव्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है। 93 जोग की गति सुनत मेरे अंग आगी बई, सुलगी सुलगी हम रही तन में फूंक आनी दई। जोग हमको भोग कुब जाई कौन सीख सिखाई, सिंह गज तजी तृण ही खंडत सुनी बात नई। कर्म रेखा मिटती नाही जो विधि आनी ठई, सूर हरि की कृपा जपे सकल सिद्धि भई। शब्दार्थ बई लगी सीख शिक्षा खंडत तोड़ना खाना ठई बनाई की गति रीति। सब संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के बार बार योग चर्चाएं करने से नाराज हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनके बदन में जैसे आग लग गई हो। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, तुम्हारे इन योग साधना की बातों को सुनते ही हमारे अंगों में आग लग गई है। वियोग की अग्नि में तो हम पहले से ही धीरे धीरे सुलग रही थी, परंतु तुमने आकर अपनी योग की बातों से इन समय फूंक मारकर इसे और सुलगा दिया। तुम्हारी यह कैसी शिक्षा है कि हमारे लिए तो योग साधना का संदेश दे रहे हो, जबकि कुब्जा के लिए योग विलास की प्रवृत्ति की अवस्था है। आज एक नई बात सुनने को मिल रही है कि सिंह हाथी को छोड़कर तिनके को तोड़ रहा है। विधि ने जो भाग्य की रेखाएं बनाई हैं वे तो मिट नहीं सकती। जब भगवान की कृपा होगी तो समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। विशेषतः गोपियों का प्रश्न सार्थक है कि योग का संदेश गोपियों के लिए ही क्यों, कुब्जा के लिए क्यों नहीं। कृष्ण के वियोग में योग की बातें गोपियों को अधिक कष्टकार प्रतीत हो रही हैं। कर्म रेखा विधि की बातों में गोपियां की विवशता दृष्टिगत है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एक अनिष्ट का भाव दृष्टिगत है। 94 उद्धव जन यो ज्ञान तिहारो, जन कहा राजगति लीला अंत अहिरो विचारो। हम सब अयानी एक सयानी कुब्जा सो मन मान्यो, आवत नाही लाज के मारे मानहु कान्हा खिसियान्यो। उद्धव जाहु बाह धरि ल याओ, सुंदर श्याम पियारो। ब्याहो लाखो धरे 10 कुबरी, अंतहि कान्हा हमारो। सुनरी सखी कछु नाही कहिए, माधव आवन दीजय। जब ही मिलय सूर के स्वामी, हासी करी करी लीजय। शब्दार्थ राजगति राजनीति लीला रहस्य मर्म अंत अंततः अयानी अज्ञानी मन माने पसंद किया।
प्रिय लागी लाज के मारे लज्जा के कारण खिसियान लज्जित हो गया। बाह्य धरी हाथ पकड़कर अंत में हंसी करी ली जय। उनका उपहास किया जाए, धरो बिठा लो रख लो। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां योग संदेश के लिए श्री कृष्ण को दोष नहीं दे रही हैं, उनकी समझ में सारी चतुराई उपजा की है। इस पद में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति सहज अनुरक्ति एवं संवेदनशीलता का भाव है। व्याख्या गोपियां उद्धव से अपनी बातें कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हारे ज्ञान को हमने अनुमान कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि योग का संदेश श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे दिमाग की उपज है। हमारा श्री कृष्ण तो अंततः भोला भाला ग्वाला ही तो है, फिर उसे राजनीति के मार्ग की समझ कहाँ से होगी। हम सभी गोपियां तो अज्ञानी एवं नासमझ हैं, कुब्जा ही तो समझदार एवं चतुर है, जिस कारण श्री कृष्ण ने उसे पसंद किया है। अपने इस व्यवहार के कारण श्री कृष्ण लज्जित हो गए हैं। वे सोच रहे होंगे कि गोपियों के पास इस संबंध में क्या और कैसे कहेंगे, इसी लज्जा के कारण वे ब्रज नहीं आना चाहते। हे उद्धव, तुम ही जाओ और प्रिय श्री कृष्ण को उनके हाथ पकड़कर अनुनय के साथ यहाँ ले आओ। कोई कुछ भी कहे, श्री कृष्ण तो अंततः हमारे अपने हैं, भले ही वे लाखों विवाह करें या फिर दासियों कुबरी को अपना बना लें। फिर गोपियां आपस में कहने लगी, हे सखी सुनो, श्री कृष्ण को पहले आने दो, उन्हें अभी कुछ मत कहो। जब हमारे प्रिय श्री कृष्ण यहाँ आ जाएं तो भले ही उन्हें हास परिहास में उलाहना दे लेना। सूरदास ने यहाँ गोपियों के एक अनिष्ट प्रेम भाव का निरूपण किया है। विशेष कृष्ण प्रेम की अनन्यता का उदाहरण है कि गोपियां कृष्ण को निष्ठुर व्यवहार का दोष उपजा को देती हैं। गोपियों के एक अनिष्ट प्रेम भाव का निरूपण इस पद में हुआ है। गोपियों के द्वारा कृष्ण की लज्जा का वर्णन सूर्य की काव्य कला का अनुपम उदाहरण है। करी करी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 95 5 सितारे पर उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हु निकसत नाही, उधो तिरछे है जू अड़े। यद्यपि अहिर जसोदानंदन तदपि न जात छड़े, वहाँ जदुवंश महाकुल हम ही न लागत पड़े। को वासुदेव देवकी है, को न जाने और बूझे, सूर श्याम सुंदर बिनु देखे और न को सूझे। शब्दार्थ गड़े चूहे गए, कैसे हूँ किसी भी प्रकार छड़े छोड़े, बूझे समझाती हूँ, सूझे दिखाई देती हूँ। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी को भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से अपनी श्री कृष्ण के प्रति अनुराग की गहराई को स्पष्ट कर रही हैं। गोपियां किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को भुलाने में असमर्थ हैं। व्याख्या गोपियां श्री कृष्ण के त्रिभंगी रूप का ध्यान हृदय में न निकालने का कारण उद्धव से बताती हुई कह रही हैं, हे उद्धव, हमारे हृदय में तो मक्खन चोर श्री कृष्ण चुभ गए हैं। उनका त्रिभंगी रूप ऐसा गड़ गया है कि अब किसी भी प्रकार निकल नहीं पा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि वे 3 जगह से टेढ़े रूप में हृदय में फंस गए हैं, अतः उसे निकालना अत्यंत कठिन है। यद्यपि आपके कथानुसार वे यशोदा के पुत्र एक ग्वाले हैं, फिर भी उन्हें छोड़ते नहीं बनता। हमारा प्रेम ही उनसे ऐसा है कि हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। हम जाकर वे महान यदुवंश के राजा बन गए हैं, लेकिन वे हमें तो महान नहीं लगते। तात्पर्य है कि हमारे लिए वे ही श्री कृष्ण हैं जो ब्रज में हमारे साथ थे। वे वासुदेव कौन और वे देवकी कौन
हैं, इन्हें न तो हम जानते हैं और न ही कुछ समझते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण के माता पिता यशोदा और नंद ही हैं। हमें तो श्री कृष्ण को देखे बिना कुछ और दिखाई नहीं देता। विशेष कृष्ण का गोपियों के हृदय में तिरछे अड़े होने में कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा का आभास होता है। कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहन अनुभूति इस पद में स्पष्ट देखी जा सकती है। कृष्ण की सत्ता लड़िकाई को प्रेम वाली है, इसीलिए गोपियां उन्हें राजा रूप में नहीं बल्कि सखा रूप में ही धारण किए हैं। 96 गोपाल ही कैसे कह हम देती, उद्धव की इन मीठी बातन निर्गुण कैसे लेती। अर्थ धर्म कामना सुनावत सब सुख मुकुति से मेती, जो व्यापक ही विचारत बरनत निगम कहत है नेति। ताकि भूली गई मानसु देखऊ जो चित चेती, सूर श्याम तजी कौन सखत है अलिका की गति। एति शब्दार्थ कैसे के हम देती, कैसे दे सकती थी, कैसे लेती, कैसे ग्रहण कर सकती है। कामना काम व्यापक ही व्यापक ब्रह्म के संबंध में निगम वेद नेति न प्लस इति, जिसका अंत नहीं है, ताकि उसकी मानसाहु बुद्धि भी भूली गई, चकरा गई, चकती हो गई। चित्त चेती मन में विचार करके काकी गति किसी क्षमता एतनी संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां सगुण उपासना को छोड़कर निर्गुण उपासना को अपनाने से इनकार कर रही हैं। व्याख्या कैसे परस्पर कह रही हैं, हे सखी, उद्धव की इन मीठी बातों को पढ़कर हम गोपाल को निर्गुण के बदले कैसे दे सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की सगुण भक्ति का कैसे त्याग कर दें और किस प्रकार निर्गुण भक्ति को अपना लें। वे तो मुक्ति सहित धर्म अर्थ काम की साधना से सभी सुखों की प्राप्ति की बात करते हैं और ब्रह्म की व्यापकता पर भी विचार करते हैं, जबकि वेद भी इन्हें अनंत बताता है। फिर इसका निरूपण कैसे किया जा सकता है? मन में विचार करके देखो तो उसकी बुद्धि भी चकरा जाती है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म के संबंध में स्पष्ट कुछ कह नहीं पाते। ऐसे में किसी इतनी क्षमता है कि वह निर्गुण के लिए अपने सगुण श्री कृष्ण को त्याग दे। सूरदास कहते हैं कि जिस निर्गुण को कोई ठीक से जानता ही नहीं, उसे कैसे अपनाया जा सकता है। सगुण भक्ति का रूप और गुण प्रकट होने से यह ज्यादा सहज है। विशेष निर्गुण उपासना का खंडन करते हुए सगुण उपासना की प्रतिष्ठा की गई है। गोपियां सगुण को सरल और सुगम कहती हैं। निर्गुण की सत्ता को लेकर गोपियों के प्रश्न स्वाभाविक हैं। कृष्ण के प्रति गोपियों की एक निष्ठ अभिव्यक्ति हुई है। 97 3 सितारे उपमा 1-9 नैन गही कवि जन कहत कहत चली आए सूदी करी करी काहू न कही काहे चकोर मुख विधु बिनु जीवन भौर न तह उड़ी जात हरिमुख कमल कोस बिछुरे ते ठाले क्यों ठहरात खनजन मनरंजन जन जय पे कबहू नाही सतरात पंख पसारी न उड़त मंदय है समर समीप विकात आये बंधन व्याध है उद्धव जो मृग क्यों न पलाय देखत भगी बसे घन बन में जहाँ को संग न धाय ब्रजलोचन बिनु लोचन कैसे प्रतिक्षीण अति दुख बाढ़त सूरदास मीनता कछु इक जल भरी संग न छाड़त। शब्दार्थ गई ग्रहण की उपयुक्त समझना उपमा उपमान सुधि करी विचार पूर्वक कहू किसी न भी मुख विधु चंद्र मुख ठाले अभाव में ठहराते रुकते मनोरंजन जन लोगों को प्रसन्न करने वाले जपे यदि संतराज नाराज होना खींचना पसारी फैलाकर मंद है शिथिल होकर समर स्मर कामदेव विकात बसीभूत हो जाते हैं। बहेलिया क्यों न
क्यों न पलाए, भाग क्यों नहीं जाते घन वन सघन जंगल, धान धाय दौड़ना ब्रजलोचन श्री कृष्ण, मीनता मछली का गुण, जल भरी संग न छाड़त, जल भर कर उसका जल का साथ नहीं छोड़ते, नेत्र आंसुओं से भरे रहते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में नेत्रों की उपमाओं को अपर्याप्त बताया गया है, वे नेत्र का सटीक वर्णन करने में असमर्थ हैं। व्याख्या गोपियों के कथन के अनुसार कवियों द्वारा दी गई नेत्रों की एक भी उपमा उपयुक्त प्रतीत नहीं हुई। कवि गज परंपरा से नेत्रों की उपमाएं देते आए हैं, परंतु विचार पूर्वक किसी ने भी सटीक उपमान नहीं चुना। नेत्रों को चकोर कहा गया, लेकिन यदि ये चकोर होते तो श्री कृष्ण के चंद्रमुख के बिना कैसे जीवित रहते। कवियों ने नेत्रों को भ्रमर कहा, परंतु भ्रमर होने के कारण ये तो श्री कृष्ण के कमल मुख पर मंडराते रहते और उनके अन्यत्र चले जाने पर यहाँ क्यों ठहरते, यहाँ क्यों स्थिर बने रहते। स्पष्ट है नयन भ्रमर भी नहीं हो सकते, नेत्र भला खंजन पंछी भी कैसे हो सकते हैं। खंजन पंछी तो लोगों का मनोरंजन करने वाले होते हैं और ये कभी नाराज नहीं होते। ये तो श्री कृष्ण के साथ पंख फैलाकर उड़ जाते और वहां उनकी मनोरंजन करते, परंतु ये तो शिथिल होकर कामदेव के समीप वशीभूत हो जाते। तात्पर्य यह है कि जहां इन्हें भक्ति में लीन हो जाना चाहिए वहां से सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, अतः खंजन पंछी की उपमा भी उपयुक्त नहीं है। इन्हें मृग कहना भी निराधार होगा, क्योंकि ये तो बधिक रूप में आए उद्धव को देखकर भी पलायन नहीं करते, जबकि मृग तो बधिक को देखते ही सघन वन में भाग जाते हैं जहां कोई पहुंच नहीं सकता। इन्हें लोचन कहा जाता है, परंतु ये तो श्री कृष्ण को देखे बिना भी जीवित हैं और प्रत्येक क्षण इनका दुख बढ़ता जाता है, अतः लोचन उपमा भी उपयुक्त नहीं है। इन नेत्रों क्यों मीन कहना ही सही होगा, क्योंकि जिस प्रकार मीन जल को नहीं छोड़ता उसी प्रकार ये नेत्र आंसुओं से भरे रहते हैं। विशेष इस पद में नेत्रों के विभिन्न उपमानों का वर्णन मार्मिक है। उद्धव को बधिक कहकर व्यंग किया गया है। अंतिम पंक्ति में नेत्रों को मीन की संज्ञा देना गोपियों की पीड़ा को प्रकट करता है। ब्रज भाषा का सौंदर्य स्वाभाविक व्यक्ति में दृष्टव्य है। 98 हरिमुख निरखी निमेख विसारे तादिन ते मनो भय दिगंबर, इन नयनन के तारे घूंघट पट छाड़े, बिथिनी मह निसी अठत उघारे, सहज समाधि रूप रुचि इक टक टरत न टक ते तारे, सूर सुमित समुझिति जय जिय जन जानती उद्धव बचन तिहारे, करे कहा ये कहो न मानत लोचन हठी हमारे। शब्दार्थ निमेक संपादक निमेष पलक विसारे, पलक नीराना भूल गए दिगंबर नग्न, बिथिन गालियों में घूंघट रूपी वस्त्र, अनिशी दिन रात अटत घूमते रहते, उधर नग्न उधारे नग्न रूप रुचि श्री कृष्ण के सौंदर्य अनुराग में टक निर्मिशेष टकटकी बांधना, टरते हटना, तारे हटाने से भी। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिनका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से अपने नेत्रों की विवशता का वर्णन कर रही हैं। गोपियों के नेत्र एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करने के बाद हमारे ये नेत्र अपनी पलकों को गिराना भूल गए हैं। उस दिन से मानो इन नेत्रों की पुतलियां पलक रूपी वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो गई हैं। अब तो ये घूंघट
रूपी वस्त्र त्याग कर नग्न ही दिन रात गालियों में सारी मर्यादा भूलकर घूमते रहते हैं। ये तो श्री कृष्ण के सौंदर्य अनुराग में योगियों की तरह समाधि धारण कर टकटकी बांधकर एक टक उन्हें देखते रहते हैं और हटने से भी नहीं हटते। ये हे उद्धव, हम अपनी बुद्धि से आपकी बातें समझती हैं और मन से अनुभव भी करती हैं, लेकिन तुम ही कहो कि हम क्या करें। ये हमारी जिद्दी नेत्र हमारी बात मानते ही नहीं। हम तो विवश हैं, क्योंकि हमारे इन नेत्रों में केवल श्री कृष्ण ही बसे हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियां तो श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित हो चुकी हैं, अतः निर्गुण उपासना को समझकर भी उसे अपना नहीं सकती। विशेष इस पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का समर्पण भाव दृष्टव्य है। गोपियां श्री कृष्ण रूप को न भूलकर पाने का दोष नेत्रों को दोष देती हैं। यह सूरदास के वाग्यदग्ध को दर्शाता है। गोपियों की वाक्य चातुरता दार्शनिक इस पद में प्राकांतर से निर्गुण ब्रह्म का खंडन कर सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा की गई है। तादिन में तारे में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य है। 99 5 सितारे दूर करहु बिना कर धरिबो मोहे मृग नाही रथ हकयो नहीन होत चंद को धरिबो बीती जाहि पै सोई जाने कठिन है प्रेम पास को परिबो जब ते बिछुरे कमल नयन सखी रहत न नयन नीर को गरीबो शीतल चंद अग्नि सम लागत कहिए धीर कौन विधि धरिबो। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिनु सब झूठो जतनीन को करिबो। शब्दार्थ बीना कर धरिबो हाथ में बीड़ा धारण करना धरिबो अस्त होना जही पे जिस पर प्रेम पास प्रेम का जाल परिबो पड़ना गरीबो गिरना झूठे निरार्थक जतनीन प्रयत्नों को संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। प्रसंग प्रस्तुत पद में राधा की वियोग पीड़ा का मर्मिक वर्णन है। राधा की सखी ने उसके दुख को कम करने हेतु वीणा का मधुर राग छेड़ दिया है। इसे सुनकर चंद्रमा के रथ के घोड़े मोहित होकर स्थिर हो गए हैं। इससे रात्रि बड़ी हो गई है और राधा का कष्ट और बढ़ गया है। अतः उसने अपनी सखी से अनुरोध किया है कि वह बीड़ा बजाना बंद कर दे। व्याख्या भी योगिनी राधा अपनी सखी से कह रही है, सखी तुम अपने हाथों में बीड़ा धारण मत करो। इसकी मधुर ध्वनियों को सुनकर चंद्रमा के रथ में जुता हुआ मृग मोहित होकर रुक गया है, जिससे रथ का चलना बंद हो गया है और चंद्रमा भी अस्त नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा के अस्त नहीं होने से रात्रि लंबी हो गई है। यह लंबी रात किसी भी गृहिणी के लिए अत्यंत कष्टदायक है। हे सखी, जिस पर बीतता है वही जानता है कि प्रेम के जाल में पड़ना कितना पीड़ादायक है। जब से श्री कृष्ण से वियोग हुआ है तब से हमारे नेत्रों से जल का प्रवाह रुकता ही नहीं। शीतल चंद्रमा भी तो अग्नि के समान तपमय लगते हैं। फिर कहो किस प्रकार मैं धैर्य रखूं। परिस्थितियां इतनी विपरीत हो गई हैं कि जो विचलित करने वाली है। तुम मुझे सुख देने का प्रयत्न कर रही हो, लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन के अभाव में ये सारे प्रयास निरर्थक हैं। इनसे कोई भी सुख मिलना संभव नहीं है। सूरदास कहते हैं कि राधा की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति ऐसी है कि श्री कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त संसार के सारे सुख राधा के लिए व्यर्थ हैं। विशेषतः विरह अवस्था में आनंददायक वस्तुएं भी कष्टकारी प्रतीत होती हैं। इस पद में इस काव्य परंपरा का निर्वाह किया गया है। कवि ने प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया है। राधा की वियोग दशा का मर्मिक वर्णन किया गया है। कमल नयन में उपमा अलंकार तथा मोहे मृग ढरिबो में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य है। 103 सितारे अति मलिन वृष भानु दुलारी हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे ता लालच न धू आवत सारी अधो मुख रहती उरध नाही चितवती ज्यों गथ हारे थकित जू आरी छूटे
चिहुर बदन कुम्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई, ई कबीर हिनी दूजे अली जारी। सूर श्याम बिनु यों जीवती है ब्रज बनीता, सब श्याम दुलारी। शब्दार्थ मलिन उदासीन वृष भानु दुलारी राधा। हरि श्रम जल श्री कृष्ण के सात्विक प्रमोदक से उत्पन्न पसीना, अंतर तनु हृदय और शरीर अधोमुख नीचे किए हुए मुख, ऊर्ध ऊपर चितवत देखती है। गथ धन पूंजी जुआरी, जुआ खेलने वाला थकित उदासीन। चिहूर बाल बदन मुख नलिनी कमलिनी, हिमकर तुषार पाला अली भ्रमर उधव। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में राधा की विरह दशा का वर्णन है। राधा के वियोग दुख को उद्धव के योग संदेश ने और बढ़ा दिया है। इस पर राधा की सखियां चर्चा कर रही हैं। व्याख्या। हरि सखी राधा तो अत्यंत मलिन दिखती है। श्री कृष्ण के सात्विक प्रमोद्रेक से उत्पन्न पसीने से उसका शरीर और हृदय दोनों ही भीग गया है। इसके कारण उसकी साड़ी मैली हो गई है। वह इस लालच में अपनी साड़ी नहीं धुलवा रही है कि इसे से श्री कृष्ण के सतो वेद्रेक से उत्पन्न पसीने का गंध खत्म हो जाएगा। जो राधा को अपने संबंध भावना के कारण अत्यंत प्रिय है, वह हमेशा अपना मुंह नीचे की ओर करके बैठी रहती है, तनिक भी ऊपर की ओर नहीं देखती, जैसे कोई अपना धन जुए में हार कर उदास बैठा हो। राधा के बाल बिखरे हुए हैं, उसका मुख कुमलाया हुआ है। यह वैसा ही प्रतीत होता है जैसे कुमलिनी पर पाला गिर गया हो और वह मुरझा गई हो। वह श्री कृष्ण के वियोग में पहले से ही पीड़ित थी। दूसरी ओर जब भ्रमर उद्धव द्वारा श्री कृष्ण का संदेश ज्ञान योग सुना तो सहज ही मृतक सदृश हो गई। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण वियोग में सिर्फ राधा की ही ऐसी दशा नहीं है, बल्कि ब्रज की गोपियां इसी दशा में जीवन यापन कर रही हैं। विशेष राधा के स्वरूप को मर्मिक अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। श्री कृष्ण का संदेश राधा की दशा को और पीड़ादायक बनाता है। कृष्ण वियोग में राधा गथहार थकित जुआरी की भांति प्रतीत हो रही है। भाषा का सौंदर्य यहाँ भावानुकूल है। ब्रज